मैं सर ऑफिस की पॉलिटिक्स से बहुत परेशान हूँ। या मेरा काम अच्छा है, सब कुछ है, सैलरी भी अच्छी है, कंपनी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बॉस मेरा ठीक नहीं है। सर मुझे ये काम अच्छा लगता है, तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, मगर फिर भी अच्छा नहीं लगता। नमस्कार, यह सवाल लगातार पिछले कुछ दिनों से मुझे कमेंट के रूप में आ रहे हैं। मैंने नाम नहीं बताया इसलिए क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी की प्राइवेसी को अपन हर्ट करें, क्योंकि हो सकता है हमारा वीडियो उनके ऑफिस के लोग भी देख रहे हों, इसलिए मैं इसमें किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन जिन लोगों का सवाल है, ये 3 सवाल एक ही बात को कह रहे हैं कि वो नौकरी से परेशान हो गए। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सरकारी नौकरी है, कोई LIC का डेवलपमेंट ऑफिसर है या ब्रांच मैनेजर है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में IT प्रोफेशनल है और अपने काम से वो पैशनेट है, बहुत खुश है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान है। इस ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के लिए या इस ऑफिस पॉलिटिक्स से बाहर जाने के लिए इस तरह के जो एनवायरनमेंट, जो नेगेटिव एनवायरनमेंट उनके सहयोगियों या उनके अधिकारियों या टॉप ऑफिशियल्स के द्वारा बनाया जा रहा है, उससे परेशान होकर वह सोच रहे हैं कि नौकरी छोड़ दें। और चूंकि ये अनुभव बताता है कि हम नौकरी छोड़ के अगर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो शायद उतनी अच्छी पोजीशन पे नहीं आ पाएं या वहाँ भी ऐसा ही इन्वायरमेंट मिले और हम फिर वहाँ पे कुछ दिनों बाद फेड अप हो जाएं और उस नौकरी को छोड़ने के बाद सोचें। तो इससे बेहतर क्या यह नहीं होगा कि हम अपना स्वयं का एक व्यवसाय शुरू करें। यह सवाल लगातार मुझसे पूछा जा रहा है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में। जीस्ट सबका यही है कि हम अपनी नौकरी से, अपने कलीग से, अपने बॉसेस से, अपने एनवायरनमेंट से परेशान हैं। काम हमारा बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर भी हम नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं। तो क्या हमें बिजनेस करना चाहिए या क्या हमें नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहिए? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, BITDR में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यह प्रश्न यह है कि हम नौकरी छोड़ें या ना छोड़ें, और छोड़ें तो फिर बिजनेस करें या दूसरी नौकरी पकड़ें। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप जीवन में चलेंगे तो आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे, वो कोई इशू नहीं है। उनको हैंडल करने का अपना एक तरीका होता है, उनके साथ बात करने का एक तरीका होता है, और कितना वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं या अगर ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं तो उनसे हमको बचना कैसे है, वह एक अलग टेक्नोलॉजी, एक अलग मेथड है कहना चाहिए। उस पर अपन फिर कभी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो 2-3 चीज जो बातें हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए, और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि क्या नौकरी छोड़कर आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी। क्योंकि देखिए, नौकरी का एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि एक सर्टेन फिक्स तारीख को हर महीने आपके अकाउंट में एक ह्यूज अमाउंट या जिस भी रेट पे आप हायर किए गए हैं उतनी तनख्वाह के रूप में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, और वह आपके महीने के भर के खर्चे या डे टू डे एक्सपेंसेस प्लस फ्यूचर एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ों को वो कवर करता है। और यदि आप अच्छी कंपनी में हैं या गवर्नमेंट कंपनी में हैं तो आपको उसके साथ वो फ्यूचर के स्कोप भी देता है, जिसको हम लोग PF कहते हैं या पेंशन फंड कहते हैं या CPF कहते हैं। तो ये जो भी PF वगैरह कटता है आपका या पेंशन फंड कटता है, ये सारे आपको नौकरी में एडेड एडवांटेज के रूप में मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इससे क्विट होते हैं तो आपको बिजनेस में ये सारी चीज़ें अपने खुद से डिज़ाइन करनी होती हैं। तो साहब, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं ठीक से कुछ बातों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ताकि आप यह निर्णय ले पाएं कि आप बिजनेस करें या ना करें। क्योंकि देखिए, हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जिसकी ज़िंदगी होती है निर्णय उसी का होता है। यह बहुत अहम है। मैं आपको कहूं कि नौकरी छोड़ दो और आप बिजनेस करने आ जाएं और वहां आपका अंदर एटीट्यूड वैसा ना हो या अंदर वो भावना वैसी ना हो और आप बिजनेस में फेल हो जाएं, तो आपको लगेगा कि यार गलत निर्णय, फलाने ने हमको गलत सलाह दे दी।
इसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी, मेरी बात नहीं है, किसी से भी इस तरह के कोई राय मशवरा न लें, अपना मूल्यांकन स्वयं करें। मैं बार बार आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें लगभग हर वीडियो में यही कहा है कि आप अपना मूल्यांकन स्वयं करिए और स्वयं करने के साथ साथ डिसाइड करिए कि हमको क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिजनेस किनको करना चाहिए या क्या बिजनेस के खास, बिजनेसमैन के क्या गुण हैं, वो क्वालिटी आप देखिए आपके अंदर है या नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिटी होती है किसी भी बिजनेसमैन की, वो होती है उसका विजन, उसकी सोच, उसको मार्केट की एक समझ होनी चाहिए। कि मार्केट की क्या समझ होनी चाहिए कि वह जो करना चाह रहा है, क्योंकि देखिए बिजनेस तो हर चीज का होता है। लोग चाय बेचने का भी काम करते हैं, साइकिल में हवा भरने का भी काम करते हैं, पान ठेला भी लगा लेते हैं, फिर बड़ी मोबाइल शॉप भी खोल लेते हैं और भी बड़ा चले जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेते हैं। बहुत सारे आपको दुनिया भर के तमाम सैकड़ों तरह के बिजनेस मिल जाएंगे और हर बिजनेस चलता है। इलेक्ट्रिकल शॉप, कारपेंट्री शॉप, मैकेनिकल शॉप हैं, वर्कशॉप, उसके अलावा आप देखिए फैक्ट्रीज डिफरेंट टाइप की, टॉयज फैक्ट्रीज, गुड्स फैक्ट्रीज, आपके मसाला उद्योग, ग्रेन्स, सभी तरह के बिजनेस। लेकिन और सभी की डिमांड भी है, लेकिन कौन सा बिजनेस आपको सूट कर रहा है? पहली चीज ये आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं। नौकरी छोड़ना बहुत आसान है सर, 5 मिनट में एक लिखना है कि बस हमने नौकरी छोड़नी है, हमको नहीं करना काम, और नौकरी रिजिग्नेशन हो जाता है और नौकरी छूट जाती है। नौकरी ढूंढना ज़्यादा मुश्किल है और उससे ज़्यादा मुश्किल है ये विजन को क्लियर करना कि हम कौन सा बिजनेस करें। दूसरा कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको हम करेंगे तो हमारे पास कस्टमर हमको मिल जाएगा। देखिए बिजनेस करना, ये भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। लोग बोलते हैं कि फलानी चीज का व्यवसाय खोल लो, बस लोग घर बैठे आएंगे। कोई घर बैठे नहीं आता, ये बहुत अनुभव की बात बता रहा हूँ। कोई घर बैठे नहीं आता। आपको अल्टीमेटली मार्केटिंग करनी है, आपको सेल्समैनशिप आपकी होनी चाहिए, आपको सेल्स करना आना चाहिए, बेचना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये मैं कहना चाहता हूं कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सा ऐसा प्रोडक्ट करें जो आपको सूट करता है और जो आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी है। तो ये विजन आपका यदि क्लियर है तो आप पहली सीढ़ी पार करते हैं। दूसरी सीढ़ी, आपका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड मैं इसलिए इंपॉर्टेंट मानता हूं, मैंने एटीट्यूड पे कई वीडियो बना के रखे हैं। आप चाहें तो एटीट्यूड को जाके भी देखिएगा, तो आपको मेरे ही चैनल पे कई वीडियो मिल जाएंगे जो आपको एटीट्यूड के बारे में बताएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किसी भी सूरत में निराश ना हो, क्योंकि बिजनेस, मान के चलिए, मैंने कई बार बताया है कि बिजनेस मतलब 3 साल तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हर महीने आपका जीरो आने वाला है, बड़ा जीरो, और आपकी देनदारी बढ़ते चले जाने वाली है। तो आप जैसे ही आप नौकरी छोड़ेंगे तो आपका सबसे बड़ा क्या होगा प्रॉब्लम मालूम है आपको, कि डे टू डे एक्सपेंस के लिए मंथली कोई सैलरी नहीं आएगी, मंथली कोई पैसा नहीं आएगा। तो अब आपको अपने जमा पूंजी में से ही खर्च करना है, एक। दूसरा, अब आप जो भी बिजनेस करेंगे वो भी आपके जमा पूंजी के इर्द गिर्द ही घूमेगा, और चूंकि पैसा तो आ नहीं रहा है अभी, पैसा तो 3 साल तक आएगा नहीं, ऐसा मान के चलिए। देखिए बहुत सारे बिजनेस में ऐसा होता है कि शुरू से ही वो चल पड़ता है, लेकिन वो लक बाई चांस की बात है। ज़्यादातर बिजनेस सेटल होने में या स्टेबल होने में 2, 2.5 साल, 3 साल लग ही जाता है। तो इसलिए आप ये सोचिए कि 3 साल तक आपका एटीट्यूड कैसा रहने वाला है। बहुत सारे चीज़ों में आपको रिजेक्शन मिलने वाला है, आपके नाते रिश्तेदार आपको भगा देने वाले हैं, आपके साथ बात नहीं करेंगे जब आप बिजनेस शुरू करेंगे। आज वो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आपको एडवाइस कर रहे हैं, कल जब वही प्रोडक्ट आप लेके उनके पास जाएंगे तो बताएंगे साहब मेरे तो 20 साल से वो फलाने से मैं सामान लेता हूं, मैं आपसे नहीं ले सकता। तब आप क्या करेंगे? तब आप में इतना पेशेंस रहेगा कि आप उस विनिंग एटीट्यूड के साथ कि नहीं कोई बात नहीं, हर नो मीन्स नेक्स्ट वन, अब हम दूसरे के पास जाएंगे, अब हम तीसरे के पास जाएंगे। मार्केट में अपने आप को एस्टैब्लिश करते करते एक लंबा समय निकल जाने वाला है, उसमें आप निगेटिव एटीट्यूड के साथ नहीं होंगे, हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे। ये आपको लगता है
तो आप दूसरी सीढ़ी पार करते हैं। तीसरी और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सीढ़ी है वो है पेशेंस। इतना पेशेंस हो कि ये दोनों चीज़ें बार बार आपको नकारात्मकता पैदा करें, आपके घर में आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके दोस्त यार, आपके बीवी बच्चे सब आपका मजाक उड़ाएं, फिर भी आप पेशेंसफुली उन सब चीज़ों को देख पाएं, उनको एक्सेप्ट कर पाएं। यहाँ पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कई बार बिजनेस अच्छा जा रहा होता है लेकिन आदमी का पेशेंस जवाब देने लगता है। मैंने देखा है साहब कि कई बार पेशेंस जवाब देने लगता है, इससे वह उस पेशेंस जवाब देने की वजह से वह आदमी का एटीट्यूड निगेटिव हो जाता है। उसका एटीट्यूड निगेटिव होता है तो उसका विज़न भी निगेटिव हो जाता है और वो सारी नकारात्मक से झल्ला उठता है और अपने जो प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स हैं या जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं या जो उसका रिजल्ट होना चाहिए था, उसके जो दुकान में और काम करने वाले या उसके फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं, उनके प्रति उनका चिड़चिड़ा रवैया हो जाता है और वो दूसरे फेज़ में चला जाता है जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन। उसका हाई बीपी हो सकता है, लो बीपी हो सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि आप में पेशेंस है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़ के बिजनेस किया, फैक्ट्री डाली है और उसके बाद उनको उनके घर से निकाल दिया गया। वो कहानी मैं कभी सुनाऊंगा आपको और बल्कि हो सका तो मैं कभी उन दोस्तों से मिलवाऊंगा आपको जिन्होंने अच्छी खासी नौकरी को लात मार दी सिर्फ इसलिए कि हमको बिजनेस करना है। उसके बाद वो शुरुआत के 5 से 10 साल कैसे दर दर की ठोकरें खाए हैं, उनसे पूछ के देखिए तो समझ में आता है कि वास्तव में बिजनेस मतलब एक स्ट्रगल। तो क्या हम इन 3 चीज़ों के साथ, विज़न, एटीट्यूड और पेशेंस के साथ, उस स्ट्रगल के लिए तैयार हैं? क्योंकि देखिए ये बहुत अच्छा लगता है बोलना, क्योंकि हम धीरू भाई अंबानी की कहानी सुनते हैं और सुनते हैं कि मतलब वो आदमी कुछ नहीं करता था, पेट्रोल में पंप में उसने पेट्रोल भरा, रेडी लगाई, फलाना लगाया और बिजनेस एम्पायर खड़ा किया तो अरबपति, खरबपति और दुनिया के टॉप 500 बिजनेस लीडर्स में उसका नाम आ गया। ये जब वो सफल हो गया तब हम उसकी कहानी पढ़ रहे हैं। लेकिन जो संघर्ष उन्होंने झेला अंबानी साहब ने, या जो संघर्ष हमारे दूसरे बिजनेस फैमिली के लोग झेलते हैं, क्या वह संघर्ष हम झेलने को तैयार हैं? ये जुमला बहुत अच्छा लगता है, बॉस नौकरी बेकार है, किसी की गुलामी क्यों करना, बहुत अच्छा है कि अपन अपना खुद का बिजनेस करें, अपने मालिक खुद बने। लेकिन जो सच था वो मैंने आपके सामने रखा। अगर ये सब है तो एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो आखिरी है, वो 5वां गुण ये है कि आप में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी। यानी 5 साल बाद यदि आपको मालूम पड़े कि मैं फेल हो गया, मैं अच्छा विज़न लेके चला, अच्छा एटीट्यूड लेके चला, मेरा खूब पेशेंस था, मेरे में ये सारा सब कुछ गुण होने के बाद मैंने इतना सब संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, और उसके बाद 5 साल बाद आपको पता चले कि बॉस मैं तो फेल हो गया, तो क्या उस फेलियर को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो आप बिल्कुल तुरंत नौकरी छोड़िए और बिजनेस के लिए भिड़ जाइए। लेकिन इन 5 बिंदुओं में से अगर एक बिंदु में भी कमी लग रही है तो आप पुनर्विचार करिए, बार बार करिए, और जब तक ये 5 पॉइंट आपके क्लियर ना हो जाएं, 5 स्टेप आपको ग्रीन सिग्नल ना दे, तब तक आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि बिजनेस में शुरू करना बहुत आसान होता है लेकिन उसको सक्सेस पे ले जाना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा नहीं कहता मैं कि सक्सेस नहीं लगती, मेरे पास हजारों स्टोरियां हैं, हजारों कहानियां हैं जिसमें लोगों ने ज़ीरो से शुरू किया, भूखे रह के काम किया, फुटपाथ पे सोए और आज करोड़पति हैं, अरबपति हैं। तो मेरा ख्याल है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।
अगर जैसा भी आपको लग रहा है, जो भी आपको कन्फ्यूज़न है यदि, तो इस बारे में आप पुनः मुझसे संपर्क करिए, मुझे आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपनी बात, मन की बात मुझसे ज़रूर करिएगा। आप मन की बात करने के लिए मुझे BITDR पे एक डिटेल मेल भी भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभकामना, वंदे मातरम।